Assalamu alaikum and very warm welcome to my vlog. I hope you all are fine with good health and all the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm back once again with another vlog, and this vlog is very special for me because we are going to visit Isle of Bute. ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 साल या 10 साल बाद जा रही हूँ। और इस दफ़ा हमने प्लान किया कि क्यों ना हम गाड़ी के साथ जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने विज़िट किया था तो हमने यहाँ पे ही गाड़ी पार्क कर दी थी और फिर फेरी के थ्रू हम उस आइलैंड पे गए। और जब हम वहाँ गए, ऑलरेडी हमने होमवर्क किया हुआ था कि वो आइलैंड ऑफ ब्यूट बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन वाली जगहें भी हैं। लेकिन हमने थोड़ा हाइकिंग का सोचा था और वो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और ओवरनाइट स्टे भी नहीं था। और इस दफ़ा हमारे साथ चूँकि फ़ैमिली थी तो हमने बाय कार ही फेरी में जाना जो है उसे बेहतर समझा। और मेरा एक ये भी मोटो था कि माँ जी जो है वो मुझे विज़िट कर रही हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश थी कि हम डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट मोड हैं उसको यूज़ करें और इस तरह ट्रैवल करें और इस तरह हम यूके को एक्सप्लोर करें। तो यूके में बहुत खूबसूरत आइलैंड्स हैं जो जहाँ पे आप सीनरी को एंजॉय करते हैं, लैंडस्केप को, नेचर को। और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। माँ जी ऑलरेडी माशाल्लाह नॉर्वे में भी फेरी में बहुत दफ़ा ट्रैवल कर चुकी हैं, क्योंकि जो नॉर्वे में फेरीज़ हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं और वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं। तो मेरी एक ये चाह थी कि माँ जी यहाँ यूके में भी जो है वो फेरी में ट्रैवल करें। और तो बच्चों के साथ ये कन्वीनियंट था कि एक डे ट्रिप ही किया जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ग्लासगो एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे 40 मिनट्स की ड्राइव पे बड़ी खूबसूरत घूमने फिरने वाली जो हैं वो जगहें हैं। जैसे कि जो ये जगह है वीम्स बे, ये ग्लासगो से ऑलमोस्ट 45 मिनट की ड्राइव पे है। ये एक विलेज है जहाँ ग्लासगो सिटी सेंटर से हम पहले आए और आकर हमने ये फेरी पिक की और गाड़ी, जैसे कि आपने देखा है कि हमने पार्क कर दी थी। और यहाँ अंदर जब आते हैं तो इट्स लाइक अ होटल। यहाँ पे कॉफ़ी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और बड़ा अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है आउटसाइड और इनसाइड। तो यहाँ पे आते साथ ही, क्योंकि अब सर्दी की जो है वो आमद है, तो हमने थोड़ी टी और कॉफ़ी इंजॉय की। ये था इसका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त, टॉयलेट्स वगैरह हैं। और क्योंकि ये क्रूज़ नहीं है, इट्स लाइक अ फेरी, तो इस पर सिर्फ ट्रैवल किया जा सकता है। इंशाल्लाह जब मैं क्रूज़ का विज़िट करूँगी डेफिनेटली मैं तब भी व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगी। अब चूँकि मैं लाइव व्लॉगिंग इस वजह से नहीं करती, बच्चों की वजह से, कि अब ये देखते ही देखते जो है वो मेरे बेटे जो है वो ऊपर जा चुके थे, तो फिर मैंने ज़रा स्टॉप किया और उनको जाके ज़रा मना किया कि वहीं ज़रा ठहरे, मैं आ रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है, बच्चों को साथ साथ लुक आफ्टर करना होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सीनरी है, बहुत खूबसूरत। हमने साथ थोड़े से नट्स पिक किए, ड्राई फ्रूट्स, और उसके साथ हमने टी और कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए सीनरी को एंजॉय किया। Ship sinking. The vessel is also equipped with sufficient life jackets, with donning instructions provided for all on board. In the unlikely event of an emergency, you will be instructed by the master to proceed to the nearest muster station. Muster stations can be identified by a square green and white sign depicting a family group. Muster station, if necessary, a crew member will issue you with a life jacket and provide assistance as required. At all times, you should remain calm and follow the instructions of the crew members. तो जैसे ही आप फेरी में ऑन बोर्ड होते हैं आपको ट्रैवल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसको फॉलो करना होता है। और जी हाँ, अपने गाड़ी पार्क करने के बाद फेरी में जो है एक दफ़ा ओवरऑल माँ जी को फेरी का जो है वो टूर दिया। और फिर हम सबसे जो मेन डेक था इसका, टॉप फ्लोर का फेरी का, हम वहाँ आए। वहाँ आके हमने ओवरऑल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया सनवी को। जी हाँ, ग्लासगो सिटी सेंटर से जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ड्राइव है बाय कार, कि आप विम्स बे विलेज आते हैं। फिर यहाँ से आके हमने फेरी जो है उसकी टाइमिंग बुक की हुई थी 11 o'clock। तो फेरी जो है वो विम्स बे से आइल ऑफ ब्यूट का जो एरिया है रोथसी, वहाँ हमने जाना था। और वो भी 40 मिनट्स की जो है वो ये राइड थी। तो फेरी राइड के 40 मिनट्स कैसे गुजरे इस खूबसूरत सीनरी के साथ, मज़े के स्नैक्स, गुड क्वालिटी ऑफ टाइम विद फैमिली, तो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि ये ट्रैवल कितना ज़बरदस्त रहा। और हमने सीनरी को, फैमिली टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ऑफ कोर्स आई मस्ट से कि अगर आप इस एरिया में जाएं
तो वहाँ पर आप कुछ अपनी हलाल ऑप्शंस लेके जाएं। और क्योंकि मैं पहले जा चुकी थी, मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि आइले ऑफ ब्यूट में खाने की क्या ऑप्शंस होंगी। हम ऑफ कोर्स हमने हलाल लेना होता है, कुछ फूड स्पेसिफिकेशंस को हम देखते हुए जो है वो यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं खाना। तो मैं ग्लासको से जो है वो बारबेक्यू का सामान लेके आई थी साथ में कुछ स्नैक्स भी थे। और जैसे कि मैंने आपको फेरी में नीचे दिखाया है कि इजीली टी एंड कॉफ़ी और स्नैक्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो आप इजीली जो है वो टाइम इंजॉय कर सकते हैं विद गुड फूड एज वेल। So yeah, I must say the ferry ride is always a treat and the scenic views of the Clyde coast are breathtaking. जो हमारा ये क्लाइड का जो इर्द गिर्द का इलाका है, यहाँ पे जो इतनी खूबसूरती है, छोटे छोटे आइलैंड आपको नज़र आते हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पे अच्छी खासी आबादी रहती है। क्योंकि जब कभी भी कोई लॉन्ग वीकेंड आता है या कुछ ऑफ मिलता है ऑफिस से, बच्चों को स्कूल से ऑफ मिलता है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनको विज़िट किया जाए, वहाँ जाके जो रहन सहन है वो देखा जाए। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यूके हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहमियत का हामिल है। तो यहाँ लोग साल हर साल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन छोटे छोटे आइलैंड्स पे मैं आपको जाके ओवरऑल एक व्यू तो दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ सब कुछ है, लाइक पुलिस स्टेशन से लेकर हॉस्पिटल, क्लिनिक, जो ब्रांड्स हैं उनकी आपको एक एक फ्रेंचाइज मिलेगी। जो भी यहाँ पे हम मेन ग्रॉसरीज करते हैं, कोऑपरेटिव, टेस्को, उनकी छोटी छोटी शॉर्ट मार्ट्स मिलेंगी। तो ऑफ कोर्स ये छोटे छोटे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, आइलैंड हैं। यहाँ पे जो सप्लाई चेन है, थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी तो होती होगी, लेकिन एवरीथिंग वाज देयर। हर चीज़ खाने पीने की और रहन सहन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि हमारा जाने का टाइम था कि हम जाएं और रोदसी की सीनरी और वहाँ पे वक्त जो है एंजॉय करें, तो रास्ते में जो है ये फ़ारिस को एक बहुत ही खूबसूरत डॉग मिल गया और ये जनाब साहब यहाँ से जाना ही नहीं चाह रहे थे। काफ़ी देर हम बाहर रुके रहे एंड ही लव्स टू प्ले विद डॉग्स। तो ये काफ़ी खुश था उसके साथ। और बस उसके बाद हमने काफ़ी राइड एंजॉय की। मुझे मौका जाते हुए ही व्लॉगिंग का मिला था कि मैं ओवरऑल आपको फेरी टूर जो है वो दे सकूं, क्योंकि आते हुए वापसी पे हम बहुत ज़्यादा टाइट थे पूरा दिन गुजारने के बाद। तो मैंने ओवरऑल जाते हुए फेरी टूर को व्लॉगिंग के दौरान कैप्चर किया था। और फिर जब हम यहाँ पे रोदसी उतरे, वहाँ जाके हमने ओवरऑल एक राइड ली। पूरा टाउन जो है वो माँ जी को दिखाया कि वहाँ पे बिल्डिंग्स कैसी हैं, आर्किटेक्चर कैसा है उस एरिए का। सो फेरी जो है वो आपको उतारती है रोदसी टाउन में। रोदसी टाउन बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आपको स्पेसिफ़िकली जो स्कॉटिश फ़िश है, फ़िश एंड चिप्स, वो इजीली मिल जाता है विद आयरन ब्रू। आयरन ब्रू इज़ द ट्रेडिशनल स्कॉटिश ड्रिंक। जिस तरह कोक या स्प्राइट और 7 अप है, इसी तरह। तो जो ये रोदसी है ये बहुत फेमस है अपने आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इनके विक्टोरियन स्टाइल आर्किटेक्चर है। एंड ऑल्सो द स्टनिंग सी फ्रंट इसका बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आप जैसे ही फेरी से उतरते हैं तो यहाँ पे आपको सी फ्रंट पे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स और उनका आर्किटेक्चर मिलता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ आप ओवरऑल इन्जॉय करते हैं यहाँ का सी फ्रंट, बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स 1 आवर हमें थोड़ा सा जो है वो ड्राइव की, यहाँ की सराउंडिंग्स को देखा, यहाँ के लैंडस्केप्स को देखा कि ये आइलैंड किस किस्म का है, कैसा है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे थे कि कौन से ऐसे स्पॉट पे हम बैठे हैं जहाँ पर हवा भी इतनी तेज़ ना हो कि हम बारबेक्यू का सेटअप बना सकें और बारबेक्यू जो है उसको स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट लंच टाइम था। और जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों के साथ तो मैंने ज़ाहिर सी बात है ड्राई फ्रूट, स्नैक्स, जूस वगैरह रखा होता है। तो फाइनली हमें एक बहुत खूबसूरत जगह मिली। एक छोटी सी वॉल थी जहाँ पे ज़ाहिर सी बात है मैंने इंस्टेंट ली थी जो बारबेक्यू ट्रेस थी, क्योंकि जो दूसरा कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों का सारा ज़रूरत का सामान, इनकी एक्स्ट्रा जैकेट्स, और उसके साथ मैंने ये डिस्पोजेबल बारबेक्यू ट्रेस ली थी। और साथ में मसाला, जो हमारा बारबेक्यू टिक्काज़ हैं, विंग्स हैं, कॉर्न और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वो थोड़ा कैरी किया था। तो हमें एक ये व्यू मिला, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे प्लेइंग एरिया था, उसका मैंने व्यू नहीं बनाया क्योंकि कुछ दूसरे बच्चे भी खेल रहे थे। तो बच्चों ने लंच एंजॉय किया, हमने बारबेक्यू किया, और बारबेक्यू करने के बाद हमने फिर जो है थोड़ी सी राइड की और बाय कार हमने इस एरिया को एक्सप्लोर किया और विज़िट किया, और साथ में म्यूज़िक एंजॉय किया विद टी एंड कॉफ़ी।
जी हाँ, ये जो हमारा डे आउट ट्रिप था फ्रॉम ग्लासगो टू आइले ऑफ ब्यूट, हमने यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया, बारबेक्यू अरेंज किया हुआ था, वो बहुत ज़बरदस्त रहा। और डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स यूज़ करते हुए अपनी अपनी इस डेस्टिनेशन पे आए। और यहाँ पे मैंने माँ जी के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जिसको उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आई मस्ट से कि जब भी आप यहाँ आएँ तो अपनी जो ओवरऑल जो भी कन्वीनियंट एक्टिविटीज़ हैं उसको एक दफ़ा देख लें कि यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर एज़ वेल। हमारे साथ क्योंकि इस ट्रिप में इस दफ़ा बच्चे थे, उनके लिए क्या क्या कन्वीनियंट था कि सब वो इन्जॉय भी करें, क्वालिटी ऑफ टाइम भी गुजारें, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ स्पॉट्स जो थे उनको राइट डाउन कर लिया था कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे। क्योंकि जब हम पिछली दफ़ा आए थे आज से काफ़ी साल पहले, तो हमने इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया था, तब हमने कुछ हाइकिंग भी की थी। वो ट्रिप ऑल टुगेदर मुख्तलिफ था। लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ फैमिली थी और वो भी इंजॉय करें, तो हमने ऐसे स्पोर्ट्स रखे हुए थे कि जो सबके लिए कन्वीनियंट रहे। तो एक अच्छी राइड के साथ, अच्छे बारबेक्यू जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था उसके साथ ये हमारा आज का दिन बहुत ज़बरदस्त रहा। तो हमने जो है वो रिटर्न टिकट ली हुई थी, ऑलमोस्ट 6 आवर्स हमने इस आइलैंड पे गुजारे। और यहाँ की कंट्री साइड को, बारबेक्यू को, ओवरऑल टाउन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने एंजॉय किया, एक्टिविटीज़ की। और अब ये हमारी फेरी जो थी जिस पे हमने वापस जाना था, जो विम्सडे बे है जहाँ पे हमने टिकट्स बुक की थी, वहाँ से हमने आगे फिर ग्लासगो जाना था। तो ये हमारी फेरी जो है वो आ चुकी थी और बच्चे बीच पे एंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ जो है वो शेल्स जो है वो कलेक्ट कर रहे थे। So I hope you like this virtual visit of this place. So I will write down all the places names here in description box. Whenever you visit this place, you can come and visit and enjoy the place. And thank you for joining us on our family trip to Rothsea on the Isle of Bute. If you enjoyed this vlog, don't forget to like and subscribe for more travel adventures. Until next time, keep exploring and making memories with your loved ones. Take good care of yourself. Bye for now.